देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि यशो जेहि। सम्माननीयाः अन्ये आचार्याः अस्माकं छात्राः, भवन्तः जानन्ति यदद्य चतुर्थी कारकस्य अध्यापनं कारयिष्यामि। इतः पूर्वं भवन्तः द्वितीयाकारकं या द्वितीया विभक्तेः कः अर्थः, तृतीया विभक्तेः कः अर्थः इति भवद्भिः श्रुतः। अद्य चतुर्थी विभक्तित्वेन संकेतिताः ये प्रत्ययाः ङेभ्यां भ्यस् इति, एतेषां प्रत्ययानां कः अर्थः इति अद्य अध्यापयिष्यामि। यथा भवन्तः जानन्ति यत् एकं सूत्रमस्ति चतुर्थी संप्रदाने। चतुर्थी संप्रदाने इत्यनेन सूत्रेण संप्रदाने अर्थे चतुर्थी विभक्ति विधीयते। किन्तु विचारयन्तु, अनेन सूत्रेण चतुर्थी विभक्ति न विधीयते, किन्तु चतुर्थी विभक्तेः साधुत्वं कुत्र भवति, कुत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयोक्तव्या, कस्मिन् अर्थे चतुर्थी विभक्ति प्रयोक्तव्या इति नियमं करोति चतुर्थी संप्रदाने इति सूत्रम्। यतोहि संप्रदानम् उद्दिश्य अनेन चतुर्थीं साधयति। तत्र संप्रदाने इत्यत्र या सप्तमी विद्यते तस्याः सप्तम्याः वाचकत्वमर्थः। अतः संप्रदानवाचके चतुर्थी विभक्तिः भवति। अर्थात् यत्र संप्रदानत्वं बोधयितुमिच्छति कश्चन जनः तत्र चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं करोति, उच्चारणं करोति, अथवा चतुर्थ्यन्तस्य पदस्य उच्चारणं करोति। किन्तु स्वेच्छया सर्वत्र चतुर्थी विभक्तेः चतुर्थ्यन्तस्य च प्रयोगः न कर्तव्यः भवति। अस्ति कश्चन नियमः, येन नियमेन विभक्तीनां येन नियमेन चतुर्थ्यन्तस्य प्रयोगः भवति। एवं न भवितुमर्हति यदत्र ग्रामं व्रजति अथवा ग्रामं याति इति कश्चन जनः वाक्यं प्रयोजयति, वाक्यप्रयोगं करोति, तदा तस्य इच्छा स्यात् यदहं ग्रामं याति इत्यस्य स्थाने ग्रामम् इत्यत्र या द्वितीया तस्याः स्थाने अहं चतुर्थ्यन्तस्य प्रयोगं कर्तुम् इच्छामि, ग्रामाय याति इति। एवं न भवति। चतुर्थ्यन्तस्य प्रयोगः कर्तव्यः। चतुर्थी विभक्तेः विधानं कर्तव्या, किन्तु कुत्र कर्तव्या, कुत्र तस्याः यः अर्थः निर्धारितः तदर्थस्य साधुता च कुत्र भवति इति विषये अस्ति कश्चन नियमः। तच्च प्रथमः नियममस्ति। प्रथमः नियमः अस्ति। तेषु नियमेषु प्रथमः नियमः यत् कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानमिति। कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम्। अनेन सूत्रेण संप्रदान संज्ञा विधीयते। अतः कर्मणा इति तृतीयान्तं पदं, यम द्वितीयान्तं, अथ च अभिप्रैति इति क्रियाबोधकं पदं, क्रियावाचकं पदं, संप्रदानम् इति प्रथमान्तमस्ति संज्ञाबोधकं पदं। प्रायः
पाणिनीय व्याकरणे यानि सूत्राणि सन्ति तेषु सूत्रेषु प्रायः दृश्यते यत् यानि पदानि संज्ञाबोधकत्वेन निर्दिष्टानि सन्ति संज्ञाबोधकानि यानि पदानि सन्ति तेषु पदेषु प्रायः प्रथमा विभक्तिः दृश्यते। कुत्रापि भवन्तः द्रक्ष्यन्ति तत्र यदि सः संज्ञावाचकः तच्च संज्ञावाचकं पदमस्ति चेत् प्रथमा विभक्तिरेव भविष्यति। अतः संप्रदानम् इति संज्ञावाचकं पदं संज्ञावाचकत्वेनत्र प्रथमा विभक्तित्वेन अस्य निर्देशः कृतः। तो कर्मणा यम अभिप्रैति अभिप्रा इति उपसर्गक इण धातोः रूपमस्ति अभिप्रैति इति। इण धातोः प्रथमायाः एकवचने एति इति क्रियारूपं भवति। अत्र अभि अथ च प्रा इति उपसर्गद्वयम् उभयोः उपसर्गयोः संयोजनेन अभिप्रैति इति भवति। अभिप्रैति शब्दस्य अर्थः अस्ति ईप्सितः, अर्थात ईप्सित समानार्थकः अभिप्रैति। ईप्सित शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ अभिप्रैति का भी है। इसीलिए अतः वक्तुं शक्यते यद ईप्सित समानार्थकः अभिप्रैति इति क्रियावाचकं पदमिति। अब जब अभिप्रैति का ईप्सित समानार्थक हुआ यानी इच्छा का विषय, ईप्सित का अर्थ क्या है? ईप्सित का अर्थ है इच्छा विषय। क्यों? आप धातोः संबंधः अर्थः, सच संबंधः फलाश्रयत्व रूपः, सनर्थः इच्छा, अक्ता प्रत्यय से अर्थ अस्ति विषयता, अतः फलाश्रयत्व प्रकारक इच्छा विषयः इति ईप्सित शब्दस्य अर्थः। तो फलाश्रयत्व प्रकारक इच्छा विषयार्थकः यः ईप्सितः शब्दः तत्समानार्थकः एव अभिप्रैति अर्थात इच्छा विषयः। तो इच्छा विषय की संप्रदान संज्ञा होती है। किसके इच्छा विषय की और कहाँ पर? तो कर्मणा यम अभिप्रैति, अर्थात कर्म के द्वारा जो इच्छा का विषय हो, इच्छा का उद्देश्य हो उसकी। और किसकी इच्छा का उद्देश्य? तो इच्छा कर्तृवृत्ति भवति, अतः कर्तृवृत्ति या इच्छा तस्याः इच्छायाः कर्मद्वारा यद उद्देश्यं तद उद्देश्यस्य उद्देश्यभूतस्य प्रातिपदिकस्य संप्रदान संज्ञा भवति। तस्मिन् प्रातिपदिके च चतुर्थी विभक्तिः भवति। यथा देवदत्तः विप्राय गां ददाति, अस्मिन् वाक्ये दा धातुः वर्तते। दा धातोः अर्थः वस्तुतः किं भवति इति विचारणायाम् उच्यते यत् स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्वोत्पत्ति अनुकूलो व्यापारः, स्वस्वत्व ध्वंस निवृत्ति स्वस्वत्व ध्वंस विशिष्ट परस्वत्वोत्पत्ति अनुकूलो व्यापारः। आप देखते हैं कि दान क्या है? यही दान है। जिस वस्तु में अपना स्वत्व है उस स्वत्व का ध्वंस हो जाए, नाश हो जाए और उस वस्तु पर दूसरे का अधिकार हो जाए, उसी को कहते हैं दान। यानी जिस वस्तु पर, जिस द्रव्य पर, जिस वस्तु पर पहले हमारा अधिकार था वो हमारा अधिकार समाप्त हुआ और दूसरे के अधिकार की उत्पत्ति हो गई, उसको कहते हैं दान। इसलिए स्वस्वत्व, अतः स्वस्वत्व ध्वंस विशिष्टः परस्वत्वोत्पत्ति अनुकूलो व्यापारः। प्रकृते किं भवति? देवदत्तः विप्राय गां ददाति इत्यत्र तर्हि दा धातोः अर्थः
स्वस्वत्व ध्वंस विशिष्ट परस्वत्वोत्पत्ति अनुकूलो व्यापार। तो पूर्वम देवदत्त वृत्ति निरूपितम स्वामित्वम आसीत् गवि, किंतु यदा विप्रम उद्दिश्य देवदत्तः गोः त्यागं करोति तदा देवदत्त वृत्ति यत् स्वत्वं तद स्वत्वस्य निवृत्तिः भवति। अथ च यम उद्दिश्य त्यजति तस्य तदवृत्ति स्वत्वस्य उत्पत्तिर्भवति। अयमेव भवत्यत्र त्यागः। तो देवदत्तः विप्रायगां ददाति। अत्र दाधात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् फलं स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्वोत्पत्ति रूपं फलम्। अस्य फलस्य आश्रयः वर्तते गो इति। अतः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण गोः कर्म संज्ञा जायते। तेन कर्मणा भूतेन गवा विप्रेण सह संबंधुम इच्छति। विप्रेण सह संबंधः कर्तुम इच्छति, अर्थात विप्रम उद्दिश्य एव गौः त्यज्यते। अतः उद्देश्यभूतः अस्ति अत्र, या उद्देश्यभूतमस्ति अत्र विप्र इति। एतावता विप्रस्य संप्रदान संज्ञा जायते। अतः ये कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी वस्तु में पहले किसी का अधिकार था, स्वत्व था। अधिकार शब्द से यहाँ स्वत्व समझिए, स्वत्व शब्द का अर्थ अधिकार समझिए। तो पहले जिस गो पर देवदत्त नामक किसी व्यक्ति निरूपित उसमें स्वत्व था, जब उसने विप्र को उद्देश्य करके उस गो का त्याग किया तो देवदत्त वृत्ति जो स्वत्व था उस स्वत्व की निवृत्ति हो गई, और विप्रवृत्ति जो स्वत्व है उस स्वत्व की उत्पत्ति हो गई। यानी विप्र गोवृत्ति जो स्वत्व है उस स्वत्व का निरूपक होता है विप्र। इसलिए जो अभिप्रैति संबंधुम इच्छति केन सह, तो विप्रेण सह। इसलिए जहाँ भी दा धातु आती है या दानार्थक जो धातुएं होती हैं, तद धात्वर्थ क्रिया निरूपित जो कर्म, उस कर्म के द्वारा जो तत्कर्म द्वारा कर्तृवृत्ति इच्छा का जो विषय होगा उसी की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे यहाँ गो दा धातु का कर्म है गो, और उस गो कर्मभूत गो के द्वारा देवदत्त विप्रवृत्ति विप्र से संबंध स्थापित करना चाहता है, या उद्देश्य है विप्र। कर्तृवृत्ति इच्छा का उद्देश्य है कौन? विप्र। देवदत्त कर्ता जो देवदत्त, तदवृत्ति जो इच्छा, उस इच्छा का उद्देश्य विप्र होता है। अतः विप्र की संप्रदान संज्ञा होती है। तो देवदत्तः विप्राय गाम ददाति इत्यादि लक्ष्यों की साधुता संपन्न होती है। उसी को सिद्धांत कौमुदी में बताया कि दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदान संज्ञा स्यात्। दानस्य कर्मणा, दान से यहाँ ले लिया दा धातु, तद धातुर्थ क्रिया निरूपित कर्म, तद कर्म द्वारा कर्तृवृत्ति इच्छा का जो उद्देश्य, उस उद्देश्य भूत की संप्रदान संज्ञा होती है। और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसी में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब यहाँ देखिए, उद्देश्य की कर्तृवृत्ति जो इच्छा, उस इच्छा के उद्देश्य की संप्रदान संज्ञा हुई है। क्योंकि कर्ता जो देवदत्त है
तदवृत्ति जो इच्छा है वो इच्छा क्या है? विप्रः गो निरूपित संबंधवान भवतु, अथवा गो के द्वारा जो उसको सुख की प्राप्ति होती है वो सुखवान, ऐसा सुखवान विप्र होवे। इस प्रकार की जो इच्छा है वो इच्छा का उद्देश्य विप्र ही है, अतः विप्र की संप्रदान संज्ञा हुई। तो चूंकि उद्देश्य की संप्रदान संज्ञा है, अतः चतुर्थी का अर्थ होता है उद्देश्य, अतः उद्देश्यत्वं चतुर्थ्यर्थः इदम इति वक्तुम शक्यते। अब यहाँ पर एक अत्र अस्ति कश्चन विचारः यत् कर्म अथ च संप्रदान कर्म संप्रदानयोर मध्ये वस्तुतः को भेदः। ये तो ही संप्रदान संज्ञा विधानाय या सरणी स्वीकृता तया रीत्या एवं प्रतिभाति यत् कर्म संप्रदानयोर मध्ये कश्चन भेदः नास्ति। यतो हि कर्तृवृत्ति या इच्छा तदिच्छोद्देश्यस्य कर्म संज्ञा अपि भवति, कर्तृवृत्ति या इच्छा तदिच्छोद्देश्यस्य च संप्रदान संज्ञा अपि भवति। अतः उभयोः इच्छा घटितत्वेन समानार्थकत्वं प्रतिभाति। जैसे कर्तृवृत्ति इच्छा के उद्देश्य की कर्म संज्ञा होती है, उसी तरह कर्तृवृत्ति इच्छा के उद्देश्य की संप्रदान संज्ञा होती है। इससे ये लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि कर्म और संप्रदान दोनों के मध्य कोई भेद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दोनों के उदाहरणों पर अगर ध्यान देंगे तो कर्म संप्रदानयोर मध्ये यह भेदः तस्य भेदस्य स्पष्ट प्रतीति भविष्यति। जैसे कर्म का एक सामान्य उदाहरण लीजिए, देवदत्तः ग्रामं गच्छति। देवदत्तः ग्रामं गच्छति में देवदत्त कर्ता है और गच्छति क्या है? क्रिया है। तो देवदत्तः ग्रामं गच्छति में धातु कौन हो गई? गम धातु। तद धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार, उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार। व्यापार प्रयोज्य फल कौन है? संयोग। उस संयोग रूप फल का आश्रय ग्राम होवे। मदजन्य व्यापारेण ग्रामः संयोगाश्रयो भवतु इत्याकारक इच्छा है। इसलिए वो जो संयोग का आश्रय जो ग्राम है, उस ग्राम की कर्म संज्ञा होती है। लेकिन संप्रदान स्थल में देवदत्तः विप्राय गाम ददाति में धात्वर्थ क्रिया निरूपित कर्मत्व गो में है, और उस गो के द्वारा उस गो के साथ जिससे संबंध करने की इच्छा है, जो कर्तृवृत्ति इच्छा उद्देश्य है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। वहाँ साक्षात धात्वर्थ फलाश्रय की कर्म संज्ञा हुई है, लेकिन यहाँ संप्रदान स्थल में जिसकी कर्म संज्ञा हुई है, उस कर्मपद बोध्य जो द्रव्य है, तद द्रव्य द्वारा जो इच्छा का उद्देश्य है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। देखिए यहाँ द्रव्य है गो, और वो गो इच्छा का विषय कौन? उसकी इच्छा का विषय तद गो कर्म द्वारा इच्छा का विषय कौन है? विप्र। तो धात्वर्थ जो कर्म, उस कर्म का वो धात्वर्थ जो फल, उस फल का जो आश्रय, और तद्वारा जहाँ कर्तृवृत्ति इच्छा का उद्देश्य होगा वो संप्रदान कहलाएगा। और जो साक्षात फलाश्रय वृत्ति या साक्षात जो फल का आश्रय है, वो जहाँ इच्छा का उद्देश्य होगा वहाँ कर्म संज्ञा होगी। यही कर्म और संप्रदान में भेद है। अर्थात देवदत्तः ग्रामं गच्छति इत्यत्र प्रकृत धातुः गम धातुः तद्धात्वर्थ प्रधानीभूतो व्यापारः, उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापारः, व्यापारजन्यं फलं संयोगः, तदाश्रयः भवति ग्रामः। यतो हि इच्छा अस्ति देवदत्तस्य, कर्तृवृत्ति इच्छा अस्ति, यद् मदजन्य व्यापारेण ग्रामः संयोगाश्रयः भवतु।
अतः ग्रामस्य कर्म संज्ञा एवमेव देवदत्तः विप्रायगां ददाति इत्यत्र दाधात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् फलं तत् फलस्य आश्रयः कः अस्ति गो इति। अतः गो इत्यस्य कर्म संज्ञा तेन गवा यम संबंधो मिच्छति तस्य संप्रदान संज्ञा। अतः गोः संबंधः विप्रेण सह वर्तते निरूपकत्व गो विप्रयोर मध्ये निरूपकत्व संबंधः। अतः निरूपकत्वेन इच्छा का निरूपकत्व संबंधेन कर्तृवृत्ति इच्छा का विषय जो विप्र है उस विप्र की संप्रदान संज्ञा होती है। उसको ऐसे ही समझना चाहिए जहाँ कर्म द्वारा इच्छा का उद्देश्य हो वो संप्रदान कहलाता है। और जो धात्वर्थ फलवृत्ति जो फल है तद फलाश्रयत्व प्रकार के जो इच्छा का उद्देश्य हो उसकी कर्म संज्ञा होती है। अयमेव भेदः चतुर्थी अथ च कर्म संप्रदानयोर मध्ये। अब संप्रदान संज्ञा या संज्ञा सासा फलवती जो भी संज्ञाएं होती हैं उनका कोई ना कोई फल अवश्य होता है। तो कर्मणायम विप्रैति ससंप्रदानम इत्यनेन सूत्रेण एसाम संप्रदान संज्ञा विहिता एसाम संप्रदान संज्ञा जाता तस्याः संप्रदान संज्ञायाः किं फलम इति जिज्ञासायाम आह चतुर्थी संप्रदाने अर्थात यस्य संप्रदान संज्ञा भवति तस्मिन् संप्रदान संज्ञके प्रातिपदिके चतुर्थी विभक्ति भवति। अर्थात चतुर्थी विभक्तेः अर्थः संप्रदानम इति। चतुर्थी विभक्ति का अर्थ हुआ संप्रदान। जैसे उदाहरण हो गया इन्होंने दिया भी है विप्रायगाम ददाति। अब इस कारक प्रकरण में अनविहिते सूत्र का अधिकार है। अनविहिता का अर्थ होता है अविहितः अंतर्भूतः प्रातिपदिकार्थः संपन्नः। न विहितः अविहितः अनंतर्भूतः। तो यह अविहितः न भवति केनचित् तदर्थस्य कश्चनपि प्रत्ययः तदर्थस्य वाचकः न भवति तदा एव तत्तद कारक विभक्तयः जायन्ते। यदि वह अर्थ किसी के द्वारा उक्त है किसी के द्वारा कथित है तो पुनः उसी अर्थ का कथन करने के लिए विभक्ति का विधान नहीं होता है। तो अब ये संदेह है कि अनविहित संप्रदान में ही चतुर्थी विभक्ति होगी। तो दीयते अस्मै दानीयः विप्रः। तो दीयते अस्मै दानी